Hello everyone, Ankit here and today we gonna talk about Money Heist Season 1 Episode 10 जहां लास्ट एपिसोड में प्रोफेसर बर्लिन से प्लान वेलेंसिया की शुरुआत करने बोलते हैं एंड वो लोग 3 राइफल्स के साथ अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही में नायरोबी बहुत सारे होस्टेजेस को बोलती है चिल्लाने के लिए। अब ये सब करने का मेन मोटिव ये था ताकि पुलिस को शक हो एंड होता भी ऐसा ही है, पुलिस को शक होता है। रकेल प्रोफेसर को कॉल करके बोलती है मुझे सबके जिंदा होने का प्रूफ चाहिए। इसी कॉन्टिन्यूटी के साथ में एपिसोड 10 की शुरुआत होती है जहां रॉयल मिंट में स्कूल के बच्चे एक वॉशरूम में आए हुए थे। उन सब ने न्यूज देखी थी जहां पुलिस ने 8 बच्चों की जगह एलिसन पार्कर को चुना। इसी वजह से सभी बच्चे एलिसन पार्कर से नाराज थे एंड वो सब मिलके एलिसन पार्कर को घेर लेते हैं। वो सब लोग एलिसन के कपड़े खराब करने लगते हैं, तंग करने लगते हैं, बट तभी वहां नायरोबी आ जाती है, सबको वहां से डरा के भेज देती है एंड एलिसन पार्कर को रोक के नायरोबी उससे बात करती है, उसे थोड़ा हौसला देती है एंड बोलती है तुम सब कर सकती हो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सीन शिफ्ट होता है पुलिस टेंट में जहां अब रकेल पुलिस के मोबाइल से सेल्वा को पर्सनल फोन पे कॉल करती है एंड उससे रात को डिनर डेट के लिए पूछती है एंड प्रोफेसर भी उसे हाँ बोल देते हैं। वहीं कॉल रखने के बाद एंजल रकेल को उसी दवाई रेट्रोक्सिल के बारे में बताने लगता है। रकेल पहले सब लोगों को बाहर भेज देती है क्योंकि उसे शक था कोई ना कोई उनके बीच गद्दार है एंड फिर एंजल उसे लास्ट 5 मंथ का रेट्रोक्सिल का डेटा दिखाता है जिनसे उन्हें पता चलता है टोलेडो में 3 मरीज हैं बट दवाइयाँ 40 मरीजों के लिए भेजी गई है, मतलब किसी ने बल्क में दवाइयाँ मंगवाई थी। एंड वहीं उन्हें एक एड्रेस मिलता है, एक फार्मेसी का एड्रेस जहाँ ये सारे रिकॉर्ड्स मिल सकते थे एंड रकेल एंजल को बोलती है तुम वहाँ जाओ एंड पता लगाओ एंड अकेले जाना, किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। वहाँ जाके तुम जो भी तुम्हें परचेज सेल्स रिकॉर्ड जो भी मिलता है सब कलेक्ट करके लेके आओ। वहीं एंजल के चश्मे में लगे ट्रांसमीटर से प्रोफेसर उन फार्मेसी स्टोर्स के बारे में सुन लेते हैं। दूसरी ओर अब रकेल ने सबके जिंदा होने का प्रूफ मांगा था प्रोफेसर से एंड प्रोफेसर भी उन्हें सभी होस्टेजेस के रिकॉर्डेड वीडियोस सेंड कर देते हैं, बट उनकी क्वालिटी लो करके भेजी गई थी जिनसे पुलिस को शक हो एंड एज एक्सपेक्टेड पुलिस को शक हो जाता है इन वीडियोस के साथ छेड़छाड़ की गई है। रकेल प्रोफेसर को कॉल करके बोलती है प्रूफ ऑफ लाइफ के साथ यूं छेड़छाड़ करना अच्छी बात नहीं थी एंड रकेल प्रोफेसर से बोलती है तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो मैं अंदर टैंक्स भेजूं या फिर हम अंदर कॉफी पर मिलते हैं एंड तुम मुझे एक एक करके सभी होस्टेजेस से मिलवा दो। प्रोफेसर रकेल से बोलते हैं आपके साथ कॉफी पीने में मजा तो आएगा एंड इतना बोल के कॉल रख देते हैं। अब यहाँ रकेल रॉयल मिंट के अंदर जाती है, उसके स्वागत के लिए रियो, बर्लिन एंड टोक्यो मौजूद थे। वो लोग रकेल को चेक करते हैं एंड उन्हें पता चलता है उसके कपड़ों में एक ट्रांसमीटर लगा है एंड टोक्यो उसके कपड़ों में हाथ डालकर उस ट्रांसमीटर को निकाल लेती है। वो ट्रांसमीटर बर्लिन को देती है एंड बर्लिन रियो को देके बोलते हैं इस ट्रांसमीटर को तोड़ दो। बट यहाँ पुलिस ने भी एक चाल खेली थी, उस ट्रांसमीटर पे रियो का बचपन का नाम लिखा हुआ था रायो, जो उसे उसकी मॉम बुलाती थी एंड रियो उसे देखकर अपने पास रख लेता है। सीन शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट में जहाँ एंजल बैठा था, तभी वहाँ प्रोफेसर आते हैं एंड एंजल से हाइस्ट के बारे में पूछने लगते हैं। अब यहाँ इन दोनों की बात अच्छे से होने लगती है। एंजल प्रोफेसर से पूछता है आप क्या करते हैं। प्रोफेसर उन्हें बताते हैं बस साइडर का बिजनेस सोच रहा हूँ, अभी साइडर बनाने का ट्राई करता हूँ। एंजल उसे बताता है उसने भी बचपन में बहुत साइडर पिया है, उसकी मॉम बनाती थी एंड एंजल प्रोफेसर से बोलता है मैं एक बार टेस्ट जरूर करना चाहूंगा। प्रोफेसर भी उसे बोलते हैं हाँ जरूर, मैं आपके लिए एक बोतल ले आऊंगा। दूसरी ओर रॉयल मिंट में बर्लिन रकेल को एक कॉफी लाके देता है एंड बोलता है हम माफी मांगते हैं बट प्रोफेसर आपके साथ आज नहीं मिल पाएंगे, बट उन्होंने हमें बोला था कॉफी जरूर पिलाएं, तो ये रही आपके लिए एक कॉफी। अब यहाँ वो लोग एक एक करके रकेल को सभी होस्टेजेस से मिलवाना शुरू करते हैं। ये सब उनके प्लानिंग का हिस्सा था जहाँ अब एक एक करके रकेल को सबसे मिलवाया जाता है ताकि रकेल का टाइम वेस्ट हो एंड उन चोरों को टाइम मिले खुद के पैसे छापने का। अब एक एक करके सभी होस्टेजेस रकेल से मिलवाए जाते हैं। रकेल उनसे क्वेश्चंस पूछती है आप कैसे हैं, आपको यहाँ कैसा रखा जा रहा है, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस रकेल सबसे पूछती रहती है। बट अब उसी बीच रकेल को समझ आने लगा था फायरिंग होना, लोगों का चिल्लाने की आवाज आना, ये सब उनके प्लान का हिस्सा था जिनसे उन्हें अच्छा खासा टाइम मिल सके। दूसरी ओर मोनिका को रकेल के सामने लाया जाता है, उसके पैर में गोली लगी थी। रियो उसे पकड़ के लाता है। रकेल उससे पूछती भी है तुम कैसी हो। मोनिका को उस वक्त बोलना पड़ता है वो
वो ठीक है। उन्हीं की बात के बीच मोनिका के पैर से खून निकलने लगता है। यहाँ रकेल को पता चल सकता था कुछ तो गड़बड़ है, बट टोक्यो रियो मिलके बात संभाल लेते हैं एंड मोनिका को फिर से अंदर लेके चल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर आर्तुरो एलिसन पार्कर के पास जाता है एंड उसे बोलता है तुम एक वॉल्ट में जाके छुप जाओ, वो लोग तुम्हें रकेल से नहीं मिलवा पाएंगे, पुलिस को लगेगा अंदर कुछ तो गड़बड़ है एंड उन लोगों को अंदर आना पड़ेगा। पहले एलिसन पार्कर मना कर देती है, बट आर्तुरो के समझाने के बाद वो आर्तुरो की बात मान जाती है एंड जब नायरोबी उसे लेके जाती है रकेल के पास, तब वो वॉशरूम का बहाना देके वहां से भाग जाती है एंड एक लॉकर में जाके छुप जाती है। दूसरी ओर एक रूम में कुछ लड़कियों को रखा गया था जिन्हें डिप्रेशन या कुछ और ऐसी ही प्रॉब्लम थी। वहीं एक लड़की आर्यातना बहुत डरने लगती है, उसे लगता है ये सब लोग चोरी के बाद हम लोगों को मार देंगे एंड उसी डर के चलते वो बर्लिन के पास चल जाती है, उसे रिझाने लगती है, बोलती है मैं वो सब करूंगी जो तुम चाहते हो। उसे लगता है शायद वो बच जाएगी अगर वो बर्लिन के साथ होगी एंड इसी डर के चलते वो बर्लिन के साथ इंटीमेट हो जाती है। दूसरी ओर एलिसन को भागते एंड छुपते हुए प्रोफेसर देख लेते हैं। वो रॉयल मिंट में कॉल करके बताने वाले होते हैं, बट उसी वक्त प्रोफेसर के गोडाउन के बाहर की बेल बजती है एंड प्रोफेसर के गोडाउन के बाहर खड़ा था एंजल। सीन काफी इंटेंस हो जाता है। एंजल को प्रोफेसर पे शुरुआत से शक था, इसलिए वो उनका पीछा करते करते उनके गोडाउन के बाहर आ गया था। प्रोफेसर गेट खोलते हैं। एंजल प्रोफेसर से बोलता है मैं बस यहीं से गुजर रहा था एंड मैंने तुम्हें अंदर जाते हुए देखा, माफ करना मैं ऐसे ही आ गया, बट मेरा काफी मन हो रहा था वही साइडर टेस्ट करने का। अब वहाँ प्रोफेसर एंजल को साइडर एक ग्लास में भर के देने लगते हैं एंड वहीं चालाकी से एंजल एक चम्मच चुरा लेता है। रॉयल मिंट में सीन बहुत इंटेंस हो चुका था क्योंकि उन लोगों को एलिसन पार्कर को मिलवाना था रकेल से, बट एलिसन पार्कर एक जगह जाके छुप जाती है। नायरोबी एंड रियो उसे बहुत ढूंढने का ट्राई करते हैं, बट वो उन्हें नहीं मिलती। दूसरी ओर एंजल प्रोफेसर के गोडाउन में थोड़ा और देखने लगता है। वहाँ बहुत सारा सामान पड़ा था एंड उनपे कपड़ा डाला हुआ था। एंजल को शक तो होता है, बट उसी वक्त उसे एक कॉल आता है एंड उसे उस फार्मेसी का सर्च वारंट मिल जाता है एंड एंजल इसी बात को सुन के वहाँ से चल जाता है। एंजल के जाते ही प्रोफेसर भी भागते हुए जाते हैं एंड रियो को बताते हैं सेकंड फ्लोर पर ऑफिस 17 के लॉकर में छुपी हुई है वो। अब यहाँ रियो एंड नायरोबी मिलके उसे बाहर निकालते हैं एंड रकेल से मिलवाते हैं। अब यहाँ रकेल सबसे मिल चुकी थी, वो रॉयल मिंट के बाहर चल जाती है। एक गलती यहाँ प्रोफेसर कर चुके थे एंजल को उसके गोडाउन में लाके, क्योंकि एंजल ने चम्मच चुराया था एंड वो उसी चम्मच को लेके फॉरेंसिक लेबोरेटरी में देता है, जहाँ वो लोग पुलिस के उस कार की जांच कर रहे थे जिसमें प्रोफेसर बैठ के उस सिक्योरिटी गार्ड को डराते हैं। उसी कार में उन लोगों को एक फिंगरप्रिंट मिलता है, बट चेक करने पर वो किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड में नहीं मिल रहा था उन्हें। एंजल उनको वही चम्मच देता है एंड बोलता है इस चम्मच के फिंगरप्रिंट कार के फिंगरप्रिंट से मैच करके देखना, एंड फिर वो वहां से निकल जाता है उसी फार्मेसी के लिए। दूसरी ओर अब बर्लिन, डेनवर, रियो, टोक्यो एंड नायरोबी को उसकी बीमारी के बारे में बताता है एंड बोलता है हमारे पास 2 साल और हैं। ये बीमारी लाखों में से किसी एक को होती है, तो हम बहुत किस्मत वाले हैं, तो आप लोगों को दुखी होने की जरूरत नहीं है। वहीं रियो उस माइक को चेक करता है जिसपे उसका नाम रायो लिखा हुआ था। अंदर उसे एक मेमोरी कार्ड मिलता है जिसमें उसके मम्मी एंड पापा की क्लिप मिलती है। क्लिप में उसके मम्मी पापा बोलते हैं तुम ये चोरी छोड़ दो, पुलिस का साथ दो, पुलिस तुम्हारी सजा कम करवा देगी। रकेल को पता था एनिमल कॉर्टेस यानी रियो उनकी टीम की सबसे कमजोर कड़ी है एंड अगर वो उस क्लिप को देख के सरेंडर करेगा तो पुलिस की एक तरह से जीत हो जाएगी। एंजल को सर्च वारंट मिल गया था फार्मेसी में जाके चेकिंग करने का। एंजल अकेले कार में बैठ के उस फार्मेसी तक पहुंचता है, बट वहां पहुंच के उसे पता चलता है वहां जस्ट हुई है एक चोरी, जहां एक आदमी सारे परचेज सेल्स रिकॉर्ड लेके जा चुका था। वो रकेल को कॉल करता है एंड बोलता है कोई मेरे पहले वहां पहुंच गया था, सारे परचेज रिकॉर्ड वहां से ले गया एंड ये बात तुम्हारे एंड मेरे अलावा किसी को नहीं पता। एंड इसी बीच उसे रियलाइज होता है ये बात सिर्फ उसे एंड रकेल को पता थी। उसने खुद का ईमान नहीं बेचा था एंड अब उसे रकेल पर शक होता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है एक बहुत बड़े सस्पेंस के साथ। और ये था मनी हाइस्ट सीजन 1 एपिसोड 10 का एक रिकैप। देखने को मिला कैसे प्रोफेसर एंड उनकी टीम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, पुलिस को कंफ्यूज किया और कैसे एक एक स्टेप केयरफुली प्लान किया गया। रकेल और एंजल के बीच बढ़ता हुआ
दर्शक और रॉयल मिंट में रियो के इमोशंस ने इस एपिसोड को और भी इंटेंस बना दिया है। क्या रकेल और एंजल एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे? क्या रियो अपने मॉम एंड डैड की रिकॉर्डिंग्स देखकर कुछ बड़ा फैसला लेगा? और प्रोफेसर का अगला मूव क्या होगा? इन्हीं सभी सवालों के जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में। सो बॉस, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग।